बैठक होगी आज शाम 4 बजे। एनडीए की बैठक हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाएंगे। एनडीए के और भी तमाम नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। एनडीए की बैठक में शामिल होने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी दोपहर 12 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया। जीतन राम मांझी को अमित शाह ने जीत की बधाई भी दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के नेता आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही इस पर भी विचार किया जाएगा कि सरकार गठन के लिए अपने पूर्व सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया जाए या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने बीजेपी एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया। पीएम मोदी ने जय जगन्नाथ के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। यूपी में पीएम मोदी समेत 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव जीते हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी समेत 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश से 11 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे। चुनाव में जीत हासिल करने वाले केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी की जनता ने बहुत विवेक दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। मुझे सबसे ज्यादा गर्व यूपी की जनता पर है। आपने एक बार फिर हमें अपने स्नेह आशीर्वाद से निहाल कर दिया। रिश्तों का यह कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उम्मीद से कम प्रदर्शन पिछले 10 सालों की नफरत की राजनीति और लोगों से कथित तौर पर किए गए झूठे वादों का नतीजा है। ओवैसी ने कहा है कि यदि बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने की बात आएगी तो हम जरूर समर्थन देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी जी ने बहुत सारी पार्टियों को तोड़ा, जनता ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। यदि मोदी जी पावर में नहीं होते तो इनका और भी बुरा हाल होता। ममता ने चुनाव आयोग पर भी बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है, ये भी कहा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट के नतीजे सामने आए, जहां बीजेपी के शंकर लालवानी ने जीत हासिल की। इस सीट पर 2,18,000 वोटर्स ने नोटा का विकल्प चुना, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ने इस सीट पर 10,08,000 मतों से जीत हासिल की। इंदौर ने इस बार 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां उसे सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें भी बचा नहीं पाई। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए के लिए कड़ा मुकाबला भी पेश किया। एनडीए को हुए नुकसान के लिए प्रमुख तौर पर 5 कारणों को मुख्य माना जा रहा है। पहला है उम्मीदवारों का चयन। चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में कई गलतियां की। स्थानीय लोगों के गुस्से को भी दरकिनार करके टिकट दिए गए। हाय निकाश मेरी जिंदगी कमी आई। दूसरी वजह है अखिलेश यादव। उन्होंने सामाजिक समीकरण देखकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन अखिलेश ने इस बार सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे। तीसरी वजह, संविधान बदलने की चर्चा भारी पड़ गई। पीएम मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि 500 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया गया कि बीजेपी इतनी सीटें संविधान बदलने के लिए जीतना चाहती है। चौथी वजह नौकरी और पेपर लीक को माना जा रहा है। बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पांचवी वजह है मायावती के उम्मीदवार, जिन्होंने खेल बिगाड़ दिया। माना जा रहा है कि बीएसपी के उतारे उम्मीदवारों ने अखिलेश और कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया है। बीजेपी को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच बीजेपी ने हार की समीक्षा की बात जरूर की है।
तो आखिर जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है, ये भी आइए समझ लेते हैं। हिंदी पट्टी में 55 सीटें गंवाकर बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पूरे देश में बीजेपी को 63 सीटों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत में फैले 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी है। नतीजा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। बता दें कि बीजेपी कुल 240 सीटें जीती है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, यानी कि कुल 63 सीटों का यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। 24 ऐसी सीटें बीजेपी हारी है जहां 2019 में जीत का मार्जिन 20% से भी ज्यादा था। और 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं टॉप 10 खबरें। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की संभावना को देखते हुए बधाई दी है। मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को उनकी नई चुनावी जीत के लिए बधाई और अच्छे कार्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली है और इस सीट पर नीतीश और तेजस्वी यादव का कोई फैक्टर काम नहीं आया। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने 23,847 वोट के अंतर से जीत हासिल की। जीत के बाद भावुक हुए पप्पू यादव, आम जनता से मिलकर धन्यवाद किया। राजस्थान में इंडिया गठबंधन की 11 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। तो वहीं इस जीत के बाद सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। जिन राज्यों में बीजेपी को अपने सांसदों को बढ़ाने की उम्मीद थी, वहां की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया। बिहार की आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। आरके सिंह को सीपीआई के सुदामा प्रसाद ने हराया है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें हार का जो मुंह है वो देखना पड़ा। आरके सिंह को 4,69,574 वोट मिले हैं। उनके विरोधी सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट मिले। वहीं यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं। मेनका गांधी को करीब 43,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद ने मेनका गांधी को 43,000 वोट से हरा दिया। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी जीत दर्ज की। सिंधिया ने कांग्रेस कैंडिडेट राव यादवेंद्र सिंह यादव को 5,09,29 वोटों से हराया। सिंधिया को 9,23,302 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने 3,82,373 वोट हासिल किए। तीसरे स्थान पर बीएसपी के धनीराम रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इंडिया गठबंधन की जीत को तानाशाही का जवाब बताया है। नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव को मोदी सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई कहा है कि ये पीएम मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार है, जिनके नाम पर बीजेपी ने प्रचार अभियान चलाया। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े ने शिकस्त दी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के अलावा हैदराबाद में भी चुनाव प्रचार किया था, जहां नवनीत राणा ने ओवैसी के छोटे भाई के खिलाफ मोर्चा खोला था। जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे जीत गए हैं। आशीष दुबे ने 4,86,674 मतों से जीत हासिल की। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है। बिहार के सारण लोकसभा सीट से उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें 21,000 वोटों से हराया। जी न्यूज़ देने का भी वादा किया।